स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं हम अल्कोहल फिनोल ईथर्स की बात कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट मैंने बना के रखा है पहले से ही, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की बात की है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ने का सबसे बेसिक और एक सिंपलर वे मैंने आपके सामने बना के रखा है, जिसमें पहली कैटेगरी के अंदर हम देख सकते हैं हम अल्कोहल में H को हटाकर जो भी रिएक्शंस की जाती है, इन्वॉल्व रहती है, यहां पर उनकी बात करेंगे। तो अल्कोहल्स में से H हटाने पर हम वहां पर उसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, एज वेल एज एस्टेरिफिकेशन की बात करते हैं। और यहां पर हमारा जो अल्कोहल है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ROH में से आपका H हटाने पर वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और दो हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में यहां पे बात करेंगे, विच वन इज एसिडिक कैरेक्टर एंड द अदर वन इज एस्टेरिफिकेशन। ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी की बात करें तो यहां पर हम आपके अल्कोहल में से OH को हटाएंगे, यानी कि रिएक्शंस इनमें वो इन्वॉल्व रहेगी जिनमें OH हटेगा आपके अल्कोहल में से। यहां पर हमारे पास रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद PX3 एंड PX5 और रिएक्शन विद SOCl2 की बात चलती है। और ये सब रिएक्शंस थोड़ी फिमिलियर जरूर रहेगी आपको, वो इसलिए क्योंकि हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स में ये सब रिएक्शंस आपने पढ़ी होती है। अगर आपने हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे प्रिपरेशन में ये सब आपको रिएक्शंस मिलने वाली है, इसलिए कुछ फेमिलियर रहती है ये आपकी रिएक्शंस। और यहां पर एट द टाइम जब आप अल्कोहल में से OH हटाते हैं तो इस टाइम पे इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकता है। कब करता है आपके सामने है, जब अल्कोहल में से H हटाया जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और जब OH हटाया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और इसके अलावा हमारे पास तीसरी कैटेगरी रहती है कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस की, जिनमें हमारे पास हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे अल्कोहल्स की, डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे अल्कोहल्स की, और डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे अल्कोहल्स की। डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी मिसलिनियस रिएक्शंस के साथ, देन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स को हमारे केमिकल प्रॉपर्टी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मिसलिनियस रिएक्शंस। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं हमारी मिसलिनियस रिएक्शंस को, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में यानी कि ऑक्सीडेशन पार्ट में हम सबसे पहले बात कर लेंगे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये कुछ एजेंट्स रहने वाले हैं जो कि ऑक्सीडेशन करेंगे, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आपके पास एजेंट्स रहने वाले हैं ऑक्सीडेशन के लिए। कुछ एड ऑन हो सकते हैं, मगर जो कम से कम आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको याद रखने हैं, वो एजेंट्स आपके सामने हैं। इनमें आपके पास रहेंगे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। नंबर 2 रहेगा हमारे पास KMnO4 इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। ठीक है, यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में भी चलेगा और बेसिक मीडियम में भी चलेगा, मगर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और ये तीनों के तीनों हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट करेंगे। कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो इनमें आएगा हमारे पास PCC विच इज पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। एंड नंबर 2 आएगा आपका CrO3, दिस इज क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहने वाले हैं। पहले 3 यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे आपके PCC विच इज पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड CrO3, ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे। फिलहाल हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हैं, तो बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड।
अगर आपको पता है कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं और हम क्या ऑब्टेन करने वाले हैं। तो फिलहाल हम आपके पास पढ़ रहे हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं हमारे पास, हमें अब एल्कोहल से फर्दर क्या क्या मिल सकता है हम उनकी बात करेंगे। तो मिसलिनियस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे कि एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल सकता है। तो इसके लिए एक ओवरव्यू दे दूं आपको मैं कि एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिल सकता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन दे प्रोवाइड अस एल्डिहाइड्स, एंड नंबर 2 डिग्री एल्कोहल्स upon oxidation they provide us ketones, and 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात की जाए तो ये भी हमें ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किस भी रिएक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसका एक ओवरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या ऑब्टेन करने वाले हैं और हम प्रोसीजर क्या करने वाले हैं यहां पर। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, 3 डिग्री अल्कोहल भी अगेन आपको कीटोन देगा। अब कैसे देगा, आइए एग्जांपल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक 1 डिग्री अल्कोहल पकड़ते हैं, सिंपल सा CH3 CH2OH, यानी कि हम एक इथेनॉल लेके चल रहे हैं। इथेनॉल में हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, PCC डाल दिया हमने। PCC का काम है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करके यहां पर ये क्या करने वाला है, ये आपको प्रोवाइड करने वाला है, सिंस इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपको प्रोवाइड करेगा एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड आपको लिख लेना है इसमें। तो प्रोडक्ट इज योर एल्डिहाइड, 2 कार्बन की चेन, तो 2 कार्बन का आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हुआ क्या इसमें, इसके दौरान आपके पास यहां पर OH से एक H, और जिस कार्बन पर OH बैठा है वहां से एक H, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा दिया हुआ एक ऑक्सीजन, तीनों आपस में मिलकर लॉस ऑफ वाटर करेंगे, एंड द बाय प्रोडक्ट पार्ट आपको यहां पर वाटर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से लॉस ऑफ वाटर करके आपको यहां पर एल्डिहाइड मिल जाता है फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल्स। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि हम फिलहाल क्या ऑब्टेन करने वाले हैं। हम 1 डिग्री एल्कोहल से आपका एल्डिहाइड प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपके पास इस तरीके की रिएक्शन में आपको जब रिएक्टेंट्स पता है, आपको जब प्रोडक्ट्स पता है, तो आपने ऑक्सीडेशन परफॉर्म करके सीधा लिख देना होता है। एग्जाम्स में किस तरीके से आपके पास यहां पे वाटर निकल रहा है या H2 निकल रहा है, उन सब की कोई जरूरत नहीं होती है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग तक रखें, एग्जाम्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा सीधा उसमें प्रोसीजर में रिएक्शन दिखानी होती है। ठीक है, नंबर 2 सेकेंड एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं आपके 2 डिग्री अल्कोहल की। तो CH3 CHOH एंड CH3, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। मैं लिख देता हूं 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन करेंगे, यहां पर भी सेम चीज होने वाली है, और हमें पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, तो हम इस 3 कार्बन की चेन का कीटोन बना के रखेंगे, विच विल बी योर प्रोपेनोन। ठीक है, एंड लॉस ऑफ वाटर यहां पर भी दिखेगा, और सेम तरीके से दिखेगा। किस तरीके से, OH का H यहां पर भी देख लीजिए, OH जिस कार्बन पे बैठा है उसका H, OH जिस कार्बन पे बैठा है उसका H, और ऑक्सीजन, ये तीनों आपस में मिलकर लॉस ऑफ वाटर करके आपके पास आपको कीटोन प्रोवाइड कर देंगे। एज वी नो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आपने प्रोसीड करनी है, आपको एग्जाम्स में आती है, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज से क्या चीज प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये आपके सामने, ठीक है। अब हम हमारी मिसलिनियस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको पता होने चाहिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलने वाले हैं। जहां पर भी ऑक्सीडेशन आएगी वहां पर ये जरूर दिखेंगे आपको। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो आपके पास यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, यानी कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और इवन अल्कोहल से कीटोन्स जा रहे हैं। तो किस तरीके से चलना है ये आपके सामने है, आपके सामने रिएक्शन की हुई है। नेक्स्ट, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। मिसलिनियस रिएक्शन के अंदर सेकंड रिएक्शन के अंदर चलेंगे, विच इज योर डिहाइड्रेशन। आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारी मिसलिनियस रिएक्शंस के अंदर सेकंड रिएक्शन की तरफ, विच इज डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन आपके एल्कोहल्स की कर रहे हैं हम। यहां पे एल्कोहल्स से हमें डिहाइड्रेशन करने पर एल्कीन्स मिलेंगे। एंड एज आई ऑलवेज सेज कि आपके पास जिस भी रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, पहले वो आपके माइंड में आना चाहिए। तो हम फिलहाल यहां पे एल्कोहल से एल्कीन्स बना रहे हैं। कंडीशन क्या रहती है, सिंस हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। मोस्टली आपके एसिड्स आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहां पर टेम्परेचर कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है, विच इज 443 केल्विन। 443 केल्विन में ये रिएक्शन चलने वाली है और एल्कीन्स हमारे पास प्रिपेयर होने वाले हैं। तो आपके पास जो यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स चाहिए वो कौन है, उनकी बात कर लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक मोस्टली दे आर एसिड्स। यहां पर आपको H2SO4 मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा, उसके अलावा Al2O3 भी है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड इसके अलावा आपको बहुत से और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिल सकते हैं। मोस्टली इन्हें यूज करके आपने इसको परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की हेल्प से हम आपके अल्कोहल से एल्कीन बनाने वाले हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें हम डालेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसका H पॉजिटिव आपको दिखाना है। 443 केल्विन की कंडीशन का ध्यान रखना है खास, और इस कंडीशन के अंदर आपके पास एल्कीन बनने वाले हैं। 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन का एल्कीन आपको मिल जाएगा। और ये एल्कीन आपको मिल कैसे रहा है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर चलता है हमारे पास लॉस ऑफ वाटर, OH एंड H कुछ इस तरीके से निकलेंगे। और OH एंड H निकालने पर हमारे पास यहां पर CH2 रह जाएगा, आप देख सकते हैं। यहां से आपके पास बॉन्ड खत्म हो गया तो आपके पास वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड द अदर कार्बन एंड वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, अपनी वैलेंसी पूरी की जाएगी और साथ ही साथ यहां पर भी आपको वाटर बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए आपके पास ये टेक्निक रहेगी। इस टेक्निक को ध्यान में रखना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ये, एसिडिक मीडियम होगा और आपके पास 443 केल्विन का कंडीशन रहेगा इस रिएक्शन के लिए। अब जैसे हमने इसमें 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, आप 2 डिग्री ले लीजिए, 3 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपके पास एल्कीन्स ही बनने वाले हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, CH3 CCH3 OH एंड CH3। तो यहां पर आपके पास कंडीशंस डालते हुए, टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए हम आपके 3 डिग्री अल्कोहल को भी एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। लॉस ऑफ वाटर होगा, OH एंड H ये आपके पास यहां पे निकलेंगे। लॉस ऑफ वाटर के दौरान आपके पास यहां पर एल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी एल्कीन आपके पास मिल रहा है, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, एल्कीन्स आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। तो आपके पास लॉस ऑफ वाटर करना आपने सिंपली एंड डबल बॉन्ड आपके सामने रहेगा यहां पर। तो दिस इज योर डिहाइड्रेशन। अब इस डिहाइड्रेशन से रिलेटेड इसके मैकेनिज्म की भी बात करते हैं कि क्या मैकेनिज्म यहां पर चलता है, आइए देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म्स में यूजुअली आपके पास 3 स्टेप्स रहते हैं ज्यादातर, और उन 3 स्टेप्स में सबसे पहला काम होता है आपके पास आपके कैटलिस्ट का। अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसमें स्टेप नंबर 1 इंक्लूड रहेगा। नंबर 2 स्टेप मोस्टली आपके पास रहता है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, जैसे यहां पे डिहाइड्रेशन हो रही है, हम करके दिखाएंगे। और लास्टली अगर आपके पास आपके पहले स्टेप में आपका कैटलिस्ट यूज हुआ है तो लास्ट स्टेप में रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट मत भूलिएगा, वो करनी ही करनी है। तो वही मेन 3 स्टेप्स रहते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास रहेगा हमारे मैकेनिज्म का, जिसे हम कहेंगे रोल ऑफ कैटलिस्ट। एंड वी नो कि हमारा कैटलिस्ट बेसिकली एक एसिड है, तो इसको हम प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हम एक अल्कोहल पकड़ने वाले हैं स्टेप नंबर 1 में, CH3 CH2 एंड OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, यू नो। तो हमारे पास यहां पे प्रोटोनेशन करनी है, तो साफ साफ सी बात है
कि ये H पॉजिटिव उठकर आपके ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और H पॉजिटिव खुद से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, आयन है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास H पॉजिटिव जाएगा और आपका जो आगे मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 OH H एंड एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाएगा यहां पे। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो स्टेप नंबर 2 मैंने आपको जस्ट अभी कहा, वो होता है बेसिकली कि आपकी रिएक्शन में चल क्या रहा है। तो रिएक्शन में हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो यहां पे सेकंड स्टेप में हम वही करेंगे। आइए देखते हैं। तो वहां से CH3 CH2O विद पॉजिटिव चार्ज H एंड H को पकड़ लेंगे, इसमें हम कर देंगे डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के दौरान आप देख सकते हैं यहां पर ये बॉन्ड बेसिकली टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास रख लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकते। तो पॉजिटिव चार्ज देखकर ये थोड़े बिलबिला जाते हैं और अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल ये आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां से खींच रहा है, आपकी कार्बन चेन से, एंड मेकिंग इट अ कार्बोकेटायन विद रिमूवल ऑफ H2O। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ के वाटर बन के बाहर निकल गया, जिससे हमारा स्टेप नंबर 2 यानी कि डिहाइड्रेशन भी क्लियर हो गया और हमारे पास यहां पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ठीक है जी। स्टेप 3 की बात करेंगे तो स्टेप 3 में अगर कैटलिस्ट डाला है तो उसको रीजनरेट करना है, तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट में हम आपके पास फर्दर इसी पार्ट को प्रोसीड करेंगे जहां पे हमारे पास कार्बोकेटायन है CH3 CH2 पॉजिटिव, जिसको मैं खोलकर लिख दूंगा अच्छे से CH H एंड H, और आगे रहेगा सिंगल बॉन्ड CH एंड H और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को CH3 CH2 पॉजिटिव को मैंने खोल के लिख दिया। अब यहां पर रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करनी है, तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट के लिए हमारे पास यहां पर हम H को निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और जो इसका इलेक्ट्रॉन रह गया वो इलेक्ट्रॉन पेयर हम शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, जिसके दौरान हमारे पास हमें मिल जाएगा CH2। इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्ट होने पर यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, आगे CH2 यानी कि इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी डबल बॉन्ड लगने से, और बाहर क्या निकल गया H पॉजिटिव, यानी कि रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट डन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आपके सामने, मैकेनिज्म्स आर वेरी वेरी सिंपल। आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट का रोल रहेगा। नंबर 2 आपके पास आपका रिएक्शन का जो नाम है, यानी कि रिएक्शन में चल क्या रहा है वो करके दिखाना है, और लास्टली रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 3 स्टेप्स के आपके मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सिंपल मैकेनिज्म्स होते हैं और बोर्ड में आने के चांसेस भी होते हैं। सिंपल है इसलिए आ सकता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 रोल ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, मोस्टली आपके एसिड्स होते हैं। एसिड आएगा, H पॉजिटिव आयन है आपके पास, ये आएगा आपके लोन पेयर वाली पार्ट पे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस H पॉजिटिव के आने पर यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उस H को देकर उस पर कृपा की है, और बट खुद पे उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। नंबर 2 स्टेप आएगा हमारे पास रिएक्शन का नाम, जो कि है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर खींचकर उसके साथ बॉन्ड तोड़कर कार्बोकेटायन जनरेट करता है और लॉस ऑफ वाटर करके अलग हो जाता है। नंबर 3 स्टेप में हमारे पास जो ये लॉस ऑफ वाटर हुआ है, यहां पर हमारे पास जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है, वहां पर हम रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो यहां से H पॉजिटिव को अलग करके
इलेक्ट्रॉन पेयर को डबल बॉन्ड बनाकर हम आपके पास एल्कीन प्रिपेयर करते हैं और आपका जो कैटलिस्ट आपने यूज किया है वो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे, मिसलिनियस रिएक्शन के अंडर, विच इज डिहाइड्रोजिनेशन। आइए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स की। डिहाइड्रोजिनेशन में हम आपके पास अगेन सबसे पहले बात कर लेंगे कि यहां पर एल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन से हमें क्या मिलने वाला है और क्या इसकी कंडीशन रहने वाली है। तो आपके लिए 1 डिग्री एल्कोहल अपॉन डिहाइड्रोजिनेशन विच इज कॉपर एट 573 केल्विन, इस कंडीशन का ध्यान रखना है। इस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होती है और आपका 1 डिग्री एल्कोहल आपको अगेन एल्डिहाइड्स देने वाला है। उसी तरीके से नंबर 2 यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल अंडर सेम कंडीशन कॉपर एट 573 केल्विन आपको प्रोवाइड करने वाला है कीटोन्स। एंड अगर बात की जाए 3 डिग्री एल्कोहल की, which is the most important one here, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो सेम कंडीशंस के अंदर यानी कि कॉपर एट 573 केल्विन के अंडर आपके पास ये डिहाइड्रोजिनेशन ना करते हुए ये कर देते हैं अगेन से डिहाइड्रेशन। इस चीज का खास ध्यान रखना है यहां पर कि 3 डिग्री एल्कोहल्स के केस में कॉपर एट 573 केल्विन पे आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन की कंडीशन में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, इंस्टेड आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाता है और आपको वापस से एल्कीन्स मिलते हैं, जो जस्ट अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखे। तो इसकी 3 डिग्री एल्कोहल की कंडीशन का खास ध्यान रखना है, इस पे एक बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। अब कैसे चलना है आइए देखते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल को पकड़ लेते हैं पहले, विच इज CH3, एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH2OH। यहां पर आपके पास आपका कंडीशन डाल देंगे विच इज कॉपर एट 573 केल्विन। इस कंडीशन के अंदर आपके पास आपका 1 डिग्री एल्कोहल आपको एल्डिहाइड देने वाला है। एंड देखिए आप 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन का आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन आपने किस तरीके से करनी है यहां पर आप देख सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन के केस में आपके पास यहां पर एक OH में से H निकलेगा और आपके CH2 में से H निकलेगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन करके आपको यहां पर एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन बाहर, ठीक है, CH3CHO करके आपका एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें, दिस इज फॉर 1 डिग्री। सिमिलरली अगर 2 डिग्री की बात करें तो CH3CHOH एंड CH3, इसमें सेम कंडीशन कॉपर एट 573 केल्विन डालकर हम आपके पास रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। तो अगेन से डिहाइड्रोजिनेशन होगी यानी कि H2 का लॉस होगा और H2 के लॉस से यहां पर हमें सेम कार्बन का कीटोन मिल जाएगा विद H2 बाहर। तो चाहे 1 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए चाहे 2 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड आपका डाटा है, आपको इंफॉर्मेशन है इस चीज की, तो चुपचाप आपने एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है 1 डिग्री एल्कोहल से, एंड 2 डिग्री एल्कोहल से आपने कीटोन बनाना है। तीसरी कंडीशन की भी बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया 3 डिग्री की है, विच इज CH3CCH3CH3OH। 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे, कंडीशन रखेंगे कॉपर एट 573 केल्विन, मगर यहां पर मैंने आपको बता दिया ऊपर ही कि डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, परंतु क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के दौरान आपको यहां पर वापस से एल्कीन मिल जाएगा। तो इस कंडीशन का खास ध्यान रखना है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो इस कंडीशन का खास ध्यान रखते हुए आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि 3 डिग्री के केस में इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आपको एल्कीन्स मिल जाता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर वापस से हो जाता है।
अब इसमें लॉस ऑफ वाटर का रीजन क्या है कि वाई यहां पर आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होती बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो यही है कि आपके 3 डिग्री के कार्बन पे, मैं ऊपर समझा रहा हूं देखिएगा, आपके 3 डिग्री के अल्कोहल में आपका अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग होता है और इस रिक्वायरमेंट के ना होने की वजह से आपके पास इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप बाकी केसेस में देख सकते हैं, यहां पे अल्फा कार्बन है, उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा कार्बन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहां के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। एंड मेरे हिसाब से आप सबको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन कौन है। फंक्शन ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा दैट विल बी योर अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पर 3 डिग्री के केस में अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से यहां पर इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन वापस से डिहाइड्रेशन चल पड़ती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में मिसलिनियस रिएक्शंस के अंदर ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।